ठीक है, आते हैं तो चलते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी जी आपके पास आते हैं। ये कौरव पांडव की जो बात छिड़ी थी वो यूपी से ही छिड़ी थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई अयोध्या तो हो गया, लेकिन 3 हमारे जो धाम हैं वो आप दे दीजिए, बाकी फिर हमें किसी पे कोई आपत्ति नहीं है। तो उसी को लेकर उन्होंने कौरव और पांडव का जिक्र किया था, शुरुआत वहां से हुई थी। क्या लगता है कि ये जो पूरी सियासत है कौरव पांडव के इर्द गिर्द घूम रही है? जिन जिन लोगों ने महाभारत का अध्ययन करा होगा, हाँ, उनको पता होगा कि कौरवों की सेना बड़ी थी और पांडवों की सेना छोटी थी। और ये हम नहीं कह रहे हमारी सेना बड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं कहना चाहता हूं, जो कौरवों और पांडवों की अगुवाई जो कर रहे थे वो यदुवंशी थे, भगवान श्री कृष्ण। और समाजवादी पार्टी की अगुवाई भी यदुवंशी कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महाभारत क्यों हुआ था। महाभारत की अगर पूरी बात करी जाए या शॉर्ट में समझा जाए तो केवल महिला अपमान पर महाभारत हुआ था। और हम देख पाते हैं बनारस में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर 3 लड़के रेप करने का काम करते हैं, बीएचयू की छात्रा का। तो ये जो रेप करने वाले ये कैसे पांडव हो सकते हैं? ये ब्रिजभूषण सिंह जी कैसे पांडव हो सकते हैं? ये मणिपुर में स्मिता लूटने वाले डबल इंजन की सरकार, ये कैसे पांडव हो सकते हैं? आज ये कौरव है और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं इनका अंत नजदीक आ गया है, इसीलिए इस तरह की भाषा का ये तो आप लोग एकजुट हो ही नहीं पा रहे, कैसे हटाएंगे सत्ता से? भुवन जी, आप लोग तो एकजुट हो ही नहीं पाते। कभी अखिलेश भैया नाराज हो जाते हैं, कभी राहुल जी नाराज हो जाते हैं, केजरीवाल जी कहीं अलग नाराज होते हैं, दीदी अलग होती है, कैसे आप हटाएंगे इनको? देखिए, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी हाँ, एक होने से सरकार हटती है तो आपने भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा। हाँ, इस देश की 140 करोड़ जनता, आप मोदी जी को जो भ्रम हो गया है कि वो हमेशा के लिए स्थापित हो गया। ठीक है भुवन जी, आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को झटका लग गया। देखिए भुवन जी, बात करते करते झटका लग गया। यहाँ पे राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। कल अमेठी पहुंच रही राहुल गांधी की यात्रा, माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जाएंगे, और कल ही जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे वो बहुत उत्साहित थे। लेकिन अब देखिए खबर आ गई है, और इसके पहले भी अखिलेश यादव काफी नाराज थे। अब देखिए एक बार हुआ कि नहीं। अब देखिए भुवन जी, अभी तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, ये खबर आ गई। कैसे एकजुट होंगे आप लोग? आप लोगों का आपस में बन ही नहीं रही है। कभी होता कि जाएंगे, कभी होता नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। कैसे आप फिर सत्ता सटाएंगे मोदी को जब आपसे में नहीं बैठेगी? देखिए, मैं जो अभी विषय को कह रहा था कि माननीय मोदी जी से 140 करोड़ जनता वो बहुत प्रभावी है और उसने देश को नेतृत्व देने का काम करा। चंद्रशेखर साहब के एक सांसद थे, जब देश ने तय करा प्रधानमंत्री हो गए। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, वीपी सिंह, बहुत सारे उदाहरण है कि जब देश का मूड हो जाता है तो वो हटने का काम करते हैं। अरे जब आपके गठबंधन का मूड नहीं बन पा रहा, अभी अखिलेश भैया बोल रहे थे आपके कि जाना है राहुल गांधी को रिसीव करना है, आप कह रहे नहीं जाएंगे। कैसे आप एक देश को एकजुट करेंगे जब गठबंधन एकजुट नहीं हो रहा है? देखिए, अभी ये मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिल पा रही है, इसलिए इस पे अभी एकदम तत्काल तो मैं बोल नहीं। ठीक है, यश जी के पास चलते हैं। यश जी, देखिए 2 लड़कों की जोड़ी जो हो रहा था कि 24 में कमाल करेगी, 7 साल पहले तो कमाल नहीं हुआ था, अभी फिर जो है बिछड़ गई वो जोड़ी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चर्चा आज की जो है वो अमित शाह जी के एक और अनर्गल बयान पे है, जो उन्होंने फिर कौरव पांडव एक नैरेटिव दिया है। तो ऐसे जलकुकड़े बच्चे जिनको हर कहानी का हीरो खुद बनना है फिक्शन में, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये मैं अमित शाह जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं हर उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो हर कहानी में खुद को हीरो बताना चाहता है, बाकी सबको बुरा बताना चाहता है। दूसरी बात, अब क्योंकि महाभारत की बात हो रही है, तो पांडवों की तरफ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये सब कभी नहीं लड़े थे, फिर भी उन्होंने कभी उनका अपमान नहीं किया। यहाँ तो पार्टी के खुद के अध्यक्ष का मान नहीं हो रहा है, हाथ पकड़ के। अरे कौरव पांडव का जिक्र हुआ था, वो 24 की लड़ाई को लेकर हुआ था, और आप सारे लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट कहां है? राहुल गांधी को रिसीव करने नहीं जा रहे हैं। सुनिए एंकर महोदय, सुनिए जी, बात अभी हो रही है महाभारत की। तो आप अपनी खुद की पार्टी के चीफ का पहले मान रखना सीखिए, उसके बाद कौरव पांडव की बात कीजिए।
एक और बात है, हाँ। अक्षौहिणी सेना भी दुर्योधन ने कृष्ण से मांग ली थी। अब तो आप लग रहा है महाभारत में शास्त्रार्थ करने लगे। ये जो महाभारत है वो 24 के चुनाव को लेकर है और आपके जो साथी है वो बिछड़ रहे हैं। कैसे महाभारत युद्ध लड़ेंगे आप? मैं भी यही कह रहा हूं कि ये 24 का चुनाव है, हमको ये कहानियां छोड़ के हकीकत पे बात करनी चाहिए। हकीकत दिखा रहे हैं। हकीकत यही बड़ी खबर है कि अमेठी नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव। कैसे एकजुट होंगे आप लोग? थोड़ा हकीकत का सामना करिए आप भी। यदि वो जाते हैं तो उनका स्वागत है, यदि वो नहीं जाते हैं तो उनकी इच्छा है। जनता का मत पार्टी कितनी बड़ी है उससे तय नहीं होता है, जनता का मत इससे तय होता है कि जिस नेता को चुनना है वो हमारे लिए क्या करेगा। तो यदि आपको बलात्कारियों अपराधियों की पार्टी बनाना है, आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी इस अन्याय के साथ चलने वाले का साथ तो नहीं दे रहा। तो भाई ये लोग तो एक साथ आ सकते हैं ना, आप लोग एक साथ क्यों नहीं आ सकते? कोई बात भाई, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, हम हर जगह अन्याय का विरोध कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं और अभी तो पूरी तरह कंफर्म भी नहीं है, अभी तो केवल आपके चैनल पे आया है। ठीक है, उसके बाद भी चलिए मणिशंकर पांडे जी, मणिशंकर पांडे जी, ये देखिए जो 24 का चुनाव था ये महाभारत तरह होता जा रहा है। यहाँ आप सारे प्रवक्ता मिलकर ये साबित करने में लग गए हैं कि कौन कौरव है कौन पांडव, लेकिन इन सब के बीच जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता थी मोदी को सत्ता से बेदखल करने, उसमें सेध लगती जा रही है। अंजनी जी, आपने 2-3 बात शुरू में कहा कि 24 का चुनाव परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर डिपेंड है। ये चुनाव एक उसमें और भी जोड़ दीजिए, आस्तिकता और नास्तिकता का भी यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में जिस दिन से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाने के उस निमंत्रण को ठुकराया है, आप देखिए कि उसी दिन से इंडिया गठबंधन का बिखराव शुरू हो गया है। तो एक तो आस्तिकता, जहाँ की दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग सनातन धर्म में जो विश्वास रखते हैं वो भगवान राम के आशीर्वाद या दर्शन और उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनके बड़ी पार्टी मान करके इंडिया गठबंधन हुआ था, वो नास्तिकता के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आपको एक समय दीजिएगा, मैं एक आचार्य नरेंद्र देव जी जब 48 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के निकले थे, तो उस समय भी एक चुनाव हुआ था आस्तिकता का और नास्तिकता का। एक तरफ आचार्य नरेंद्र देव जी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बाबा एक देवरिया के वो लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि ये अयोध्या की जगह है, यहाँ आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी हैं और मार्क्स को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इनका मंदिर में भगवान राम में विश्वास नहीं है। ये लड़ाई आस्तिकता की और नास्तिकता की है। ये जो लड़ाई है 2024 की सर, जैसा ये विकास की है, ये जो लड़ाई है विकास की है, लोगों को लाभ पहुंचाने की है। क्या ये लड़ाई आस्था की होगी? विकास की बात, आस्था के बलबूते आप लोग 24 की लड़ाई जीतेंगे? एक मिनट टाइम दीजिए, एक मिनट टाइम दीजिए, जल्दी बोलिए जी। ये आस्तिकता और नास्तिकता का भी लड़ाई है, ये सनातन धर्म की भी लड़ाई है, ये विकास की भी लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात है कि 30 बरस बाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक बहुमत की पार्टी की सरकार बनी है। आज जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तो काम के नाम पे आप लोग वोट क्यों नहीं मार रहे? क्यों फिर 370 राम और अयोध्या मथुरा की बात कर रहे हैं? नास्तिकता और आस्तिकता की बात क्यों आ रही चुनाव में? ये तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में था, इसलिए उस बात को हम कहते हैं। लेकिन हम विकास की बात भी इसलिए कहते हैं कि आज जो हिंदुस्तान में हम उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को, बिहार को उल्टा प्रदेश कहते थे। हम जब यूपी से बाहर जाते थे तो लोग कहते थे कि उल्टा प्रदेश की हालत क्या है। अच्छा। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के हिंदुस्तान ठीक है। यश जी पहली कह रहे हैं उल्टा प्रदेश नहीं, अब ये उत्तम प्रदेश हो गया है। और ये लड़ाई जो है विकास के साथ साथ आस्था बनाम नास्तिकता की भी है। यश जी। एंकर महोदय, मेरा निवेदन है, मुझे मेरी बात जी, नाम मेरा अंजनी कुमार सिंह है सर, अंजनी कुमार सिंह नाम। यश भाई, अंजनी कुमार सिंह मेरा नाम है। मुझे मेरी बात बिना इंटरप्शन के कहने दी जाए, निवेदन है मेरा। सबसे पहली बात, ये तय करने वाला कोई नहीं होता कि केवल आस्तिक इस देश में रहेंगे या केवल नास्तिक रहेंगे, तो आपकी ये बात निराधार है महोदय। दूसरी बात, इस तरह का अंधविश्वास, ये भगवान की फोटो दिखा के कसमें खिला के वोट मांगना, इस प्रथा की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।
जब अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे, जिन्ना ने अल्लाह के नाम पे वोट मांगे थे, आज बीजेपी आरएसएस भगवान के नाम पे वोट मांग रही है। कोई फर्क नहीं है आप में और जिन्ना में, यदि आप ऐसा करते हैं तो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बार बार हम सब यहां बता रहे हैं कि यदि महाभारत की ही बात होनी है तो महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। एक द्रौपदी के पीछे कौरव खत्म हो गए थे। मणिपुर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आप खबरें देखिए साहब, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, रोज खबरें आ रही हैं। दिल्ली में एक रेप केस हुआ है, कार से घसीट के लड़की को मार दिया है। उज्जैन में माइनर थी वो बच्ची। आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा? आपको शर्म नहीं आ रही? आप कौरव पांडव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक द्रौपदी के लिए रंदखंड मचा दिया ईश्वर ने। अच्छा सवाल यश जी आपने उठाया, आपने अच्छा सवाल उठाया कि ये सवाल उठना चाहिए तो फिर जनेऊधारी मंदिर क्यों काशी विश्वनाथ मंदिर का फोटो चाहते हैं राहुल गांधी? क्यों फिर आप लोग इस पे आते हैं? एक चीज पे कायम रहिए, या तो सेकुलर बनिए या फिर मंदिर बनिए। फिर कल बवाल क्यों मचाया राहुल गांधी ने? महोदय जवाब दीजिए। मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा हूं। सारी बातें होंगी, सारी बातें होंगी। अभी आपने कहा कि आपने जिन्ना से तुलना की, आपने जिन्ना से तुलना की, तो राहुल गांधी नाराज क्यों है? मंदिर जाने नहीं जाने से राहुल गांधी नाराज क्यों है कि उनकी फोटो अंदर की नहीं आ रही है, प्रकाशित नहीं हो रही है? क्यों चिंता है फिर उनको इस बात की? तो नरेंद्र मोदी को क्यों चिंता है कि हर मंदिर के गर्भगृह में मेरी फोटो आए? हाँ, तो राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं। अगर आप सेकुलर हैं तो क्या जरूरत है? आप मंदिर में गए, दर्शन किए, फोटो क्यों चाहिए आपको? मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी नास्तिकता किसी पे थोपें या आस्तिकता किसी पे थोपें। हाँ। जिसका जो मन हो वैसा रहेगा। हाँ। हम सवाल उठा रहे हैं, यदि महिलाओं का सम्मान इस देश में सर्वोपरि है और जो महाभारत भी कहती है, हाँ। तो भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने उसका समर्थन करते हुए अपने कृत्य क्यों नहीं रखे? क्यों ब्रिजभूषण को अभी तक बना के रखा हुआ है? क्यों आपने किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी है? क्यों आप अपराधियों को जेल से बाहर? आलोक जी जवाब दीजिए, आलोक जी जवाब दीजिए, आलोक जी जल्दी जवाब दीजिए, आलोक जी जवाब दीजिए। ब्रिजभूषण जी किसी पद को सुशोभित नहीं कर रहे हैं। हाँ। और रही बात यश जी को मैं बता दूं, हाँ। शायद इनको मैं याद दिला दूं कि महिलाओं के प्रति क्या सम्मान था कांग्रेस का। तो एक इनके बहुत बड़े लीडर थे जगजीवन राम, उनके बेटे सुरेश राम। यश बात को सुनिए, आप चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली बात कर रहे हैं। सुनिए जरा आलोक जी को। मेरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आपका इतिहास में सुना रहा हूँ। सबसे बड़े कद्दावर लीडर थे जगजीवन राम, उनके बेटे सुरेश राम किस महिला के साथ क्या हरकत करते हुए पकड़े गए थे और कौन सी तस्वीरें उजागर हुई थी, बताइए। और आपका यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बिहार का ईस्टर्न कोर्ट में पकड़ा गया था महिलाओं के साथ बेकार की बातें मत कीजिए। मेरे पास आपका इतिहास वहां से शुरू होता है और आप बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, उसके तहत लाखों युवतियों का मान सम्मान बढ़ा है। 28% एजुकेशन में महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है। आपके समय में कोई बढ़ोतरी हुई थी? ठीक है, अब देखिए आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया उसमें एक और बहुत बड़ी बात यश जी बोली। और जी सिद्धार्थ भाई जी बोलिए, इसके बाद एक अगला सवाल था उस पर आएंगे। सिद्धार्थ भाई अपनी बात पूरी करिए। अंजनी जी 30 सेकंड में खत्म करता हूं। बहुत अच्छी चर्चा है कि धर्म प्रमुख है या विकास प्रमुख है। धर्म बनाम विकास की जब चर्चा होती है तो हमें इसका समाधान चाहिए होता है। हाँ। समाधान बिल्कुल सीधा सा है, राम को मानना काफी नहीं है, राम की भी माननी पड़ती है। राम जी क्या थे ये राम राज्य में बिल्कुल स्पष्ट है। दिल्ली और पंजाब में आज राम राज्य है। कैसे है? क्योंकि पंजाब का अपराध दर आज भारत के अपराध दर से कम है। दिल्ली की औसत आयु, दिल्ली की औसत आंकड़ा कहाँ है ये सर? पंजाब का आंकड़ा, पंजाब में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है सर पंजाब का। सर बोलने दीजिए ना। बोलिए भाई, मेरा काम टोकना अगर आप वो करेंगे तो जी। नहीं बिल्कुल हम गलत नहीं बोल रहे हैं। पंजाब में आज अपराध दर 3 अपराध 1000 लोगों पर है। भारत की अपराध दर 1000 लोगों पर 5 है। पंजाब सबसे ज्यादा गैंगवार पंजाब में हो रहा है सर। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा गैंगवार पंजाब में हो रहा है। वहां पे सिंगर अभिनेता कोई सुरक्षित नहीं है। मेरा डेटा नहीं है, मोदी सरकार का डाटा है सर। अरे तो हम ताजा आंकड़ा बता रहे हैं। वहां पे कोई भी सिंगर अभिनेता सुरक्षित नहीं है सर। कंप्यूटर आपके कोई सिंगर और अभिनेता सुरक्षित नहीं। धमकियां मिल रही है। अपराध दर कम है। संगठित अपराध में पंजाब सबसे आगे चल रहा है। अधिक है, ये अपडेट है, जान लीजिए। दिल्ली की औसत आय अधिक है, दिल्ली की औसत आयु अधिक है। यही राम राज्य है। इसी तरह की राम राज्य की परिकल्पना आपको धर्म और विज्ञान के बीच में, धर्म और विकास के बीच में समाधान ला सकती है। आप केवल एक दिशा में जाइएगा, केवल विकास के दिशा में या केवल धर्म के दिशा में, तो आप इस देश के साथ आप
गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि केवल भूखे भजन में हो ही गोपाला, हमारे ही धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। केवल आप लोगों से कंठी माला हाथ में लिवा के भजन करवाते नहीं रह सकते हैं, उनको रोटी भी देनी पड़ती है। पंजाब का अपराध दर, फिर मैं कह रहा हूं, भारत के अपराध दर से कम है। दिल्ली की औसत आयु भारत के औसत आयु और देखिए भुवन भाई आपके पास आएंगे, लेकिन एक इस चर्चा में एक और सवाल था। आज एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कांग्रेस को और जितनी विपक्षी पार्टियां उनको परिवारवादी पार्टी कर दिया और कहा कि सारी पार्टियां सिर्फ अपने बेटे भतीजों को बढ़ा रही हैं और ये परिवारवाद के खिलाफ ये युद्ध चुनाव होगा।